आज हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो ये सबसे ज़्यादा टफ लगता है, किसी को समझ में नहीं आता ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। तो इसको समझने की इजी ट्रिक, इजी तरीका हम देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। इसको समझने का बेस्ट तरीका है, हमसे पहले समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शन एक साथ होती हैं, एक तो होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन यानी कि हम इसके रूल्स नियम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन किस किस कंडीशन में होगा और किसी रिएक्शन में रिडक्शन किस किस कंडीशन में होगा। ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ ऐड हो रही है। रिडक्शन का मतलब पता चल रहा है कि कोई चीज़ घट रही है, कम हो रही है। तो देखते हैं क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या चीज़ घट रही है, कौन सी रिएक्शन में। रिडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शन एक साथ होती हैं, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन में होता क्या है। तो सबसे पहले 3 रूल्स, इनको याद कर लेना है अच्छे से, तभी आपको रिडॉक्स रिएक्शन, एकदम कोई भी रिएक्शन हो आपको समझ में आएगा। तो क्या करना है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि फर्स्ट तो क्या होता है, ऐड ऑफ ऑक्सीजन। हम हमारे साथ पढ़ना 2-3 बार तो याद हो जाएगा। ऐड ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी भी रिएक्शन में हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर हम किसी भी रिएक्शन में, मान लो कोई भी रिएक्शन है उसमें हम ऑक्सीजन ऐड कर दिए तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम किसी भी रिएक्शन में रिमूव करेंगे किसको, हाइड्रोजन को। क्या करेंगे, रिमूव। अभी तो हमने ऐड किया था ऑक्सीजन को, अब हम क्या करेंगे, रिमूव, यानी कि रिमूव, हटा देंगे हम हाइड्रोजन को, तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और तीसरा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी रिएक्शन से इलेक्ट्रॉनों को लॉस हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन कम जा रहे हैं, तब भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा उस रिएक्शन में। अब हम देखेंगे रिडक्शन क्या होगा। तो रिडक्शन में क्या होगा, इसमें था ऐड ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें क्या होगा, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा, सॉरी, हाइड्रोजन को ऐड करना होंगे। तो जब हम मैंने आर का मतलब है रिडक्शन, तो जब ऐड करेंगे किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को क्यों, हाइड्रोजन को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। वहीं अगर हम रिमूव ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। अगर किसी रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब भी रिडक्शन होगा। तो ये टर्म्स हैं, इनको याद करके रखना, अपने माइंड में बिठा के रखना है। क्या, ऐड ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होगा, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा। इसको हम एक रिएक्शन की मदद से समझेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखना कि जो कॉपर सल्फेट मैंने लिया है, कॉपर सल्फेट जो है उसके ऊपर +2 चार्ज लिखा हुआ है, कॉपर के ऊपर। तो जो +2 चार्ज लिखा हुआ है, तो +2 का मतलब क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो प्लस का साइन लगा है ना, +2, ये मत सोचना कि इसके पास +2 है, इसको चाहिए, भकमंगा है, इसलिए इसने अपने ऊपर क्या लगाया, प्लस चार्ज लगाया। इसको चाहिए, इतनी इतनी हेल्प चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन की। इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे हुआ था, मेरी पूरी 12th क्लास बर्बाद हो गई थी इस चक्कर में। तो आपको ऐसा ना हो, इसलिए आप समझो थोड़ा सा। देखो क्या होगा कि जो कॉपर है, ठीक, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, +2 का चार्ज। अब +2 का चार्ज लगा हुआ है तो 2 का मतलब है कि इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। इसके ऊपर अगर किसी को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर क्या लगता है, प्लस चार्ज लगेगा। यहीं पे सारा गेम हो जाता है रिएक्शन में। अब +2 का चार्ज है, अब ये कॉपर +2 से क्या बनेगा, कॉपर आ गया 0 में। तो क्या हुआ यहाँ पे, हमने देखा था ना कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन होगा। हमारे रिडक्शन वाले की 3 टर्म में कंडीशन में क्या लिखा था, थर्ड टर्म गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर से ये किस में चला गया, -2 का कॉपर था, कॉपर से 0 में चला गया। आप सोच रहे होगे कि लिखा तो +2 है पर मैं माइनस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि माइनस में इसलिए बोल रही हूँ कि अगर किसी के ऊपर +2 चार्ज लगा है, कोई भी एलिमेंट हो, देखो मैथ्स में हम 0 से नीचे भी जाते हैं, -1 -2 और +1 +2 में जाते हैं। एक स्केल मान लो, समझ लो एक लाइन खींचिए। तो देखो इसके ऊपर भले ही +2 लिखा है, मतलब किसी 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो इसके लिए इसके ऊपर +2 लगा। तो जब हम ये +2 को हटाएंगे,
फॉर एग्ज़ाम्पल इसे +2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कि ये अभी -2 के इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसे -2 की कंडीशन में अभी, तो ये -2 से 0 में गया, तो मतलब क्या है कि इसमें रिडक्शन हुआ है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं अब हम जिंक को देखेंगे, जिंक में क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 0 से -2 की कंडीशन में चला गया, 0 से -2 की कंडीशन में चला गया, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करें।